गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हम हमारी बच्ची को लेके, दीप की तबीयत सडन ख़राब हो गई तो आए हैं, हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं। यहाँ सतना में है। मैहर माता दर्शन करने आए थे, पता नहीं माता जी क्यों नाराज़ हैं हम लोगों से, समझ में नहीं आ रहा। माता जी का बुलावा आता है तभी हम लोग आते हैं, बट सडन दीप की तबीयत ख़राब हो गई। अब हम यहाँ भटक रहे हैं। मुझे हॉस्पिटल ही नहीं, 2-3 हॉस्पिटल दिखे जो कि बंद हैं। सुबह के दिखा दूँ आपको कितने बज रहे हैं, पता नहीं क्या है किस्मत में यार, समझ ही नहीं आ रहा है। 8:05 है। तो चलो चलते हैं। बेतू ये देखो। सो फ्रेंड्स, अभी एक हॉस्पिटल मिली है, दीप गए हैं अंदर। मैं बच्ची को ली हूँ तो इसलिए मैं नहीं जा सकती, मैं यही कार में बैठी हूँ। दीप मुझे बोल रहे थे कि आप होटल में ही रुक जाओ, बट मुझसे मैंने कहा नहीं, मैं होटल में बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मुझे घबराहट हो रही थी, तो इसलिए मैं साथ में ही चली आई। प्रत्युष रो रहा था, तो मम्मी और बहन नेहा तीनों, पापा भी हैं, तो उनके भरोसे छोड़ के हम गए। प्रत्युष को देखा तो मैं यहाँ पर सिर्फ बच्ची को लेके आई हूँ, और जो कि शैतानी बहुत ज़्यादा कर रही है, भर भर के कर रही है। देखो कितनी शैतानी कर रही है। आप शैतानी कर रहे हो, मैं सबसे बता रही हूँ। हाँ, आप कर रहे हो ना शैतानी? अच्छा, शैतानी नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। ये देखो शैतानी कर रहा है मेरा बच्चा। कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? नहीं कर रहा है मेरा बच्चा, शैतानी नहीं कर रहा है, मेरा राजा बच्चा है। हाँ, मेरा गुड बॉय है, मेरा गुड्डा है। हाँ, बस जल्दी से पापा ठीक हो जाए बच्चा, बस ठीक हो। मेरा गुड्डा कितना प्यारा है, मेरा डॉल है। हाँ, मम्मा की जान है, मम्मा की जान है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई दवाएं ले रहा है, और दीप भी साथ में ही गए थे, बट दीप अंदर चले गए, मुझे पता ही नहीं था। तो यहाँ पर दीप एडमिट हो गए हैं, और मैं नीचे कार में ही थी। फिर मुझे भाई ने बताया कि मैंने पूछा दीप कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि जीजू एडमिट हैं। तो फिर मेरे जैसे ना पैर तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं लगी ज़ोर ज़ोर से रोने। जब मैं आई तो दीप 2 बॉटल चढ़ चुका था। तब मैं जब आई हूँ उस टाइम तक, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि वो गए हैं कुछ देखने के लिए, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी कंडीशन इनकी ख़राब है। देखो यहाँ पर लगी हुई है तीसरी बॉटल, और दीप ना तो चल पा रहे थे, ना तो बोल पा रहे थे, ना तो बैठ पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो फिर डॉक्टर ने फ़ोन पे डिस्कस हो रहा था यहाँ जो हॉस्पिटल में, यहाँ कौन थे मुझे इतना आइडिया नहीं है। दीप ने उनसे बताया कि मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, ब्लड चेकअप, पता नहीं कितनी सारी जांचें लिख दी कि ये जांच करा लो, वो जांच करा लो। तो हम लोग जितनी देर हॉस्पिटल में, भी दीप से पूछ रही हूँ आपको आराम है, तो सिर हिला रहे कि नहीं, बिल्कुल भी आराम नहीं है। सांस भी नहीं ले पा रहे थे, पता है इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थे। और मैंने दीप को पहली बार इतनी तकलीफ़ में देखा, मेरी हालत ख़राब हुई जा रही थी। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, बस आप देख लो मैं रोए जा रही थी। दीप ने ही बोला कि एक काम करो, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो। ये 4th बॉटल है दीप की, ये चढ़ी हुई है। तब मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और डरा दिया आपने आज मुझे। मैंने बोला नहीं। ऐसे हो गए, देखो जरा, क्रीम लगाते हो, दर्द हो रहा है क्या? तो फिर उसे रहने दो, बस थोड़ा सा ही तो तो अभी दीप को थोड़ा सा आराम हो गया था, तो दीप गए खुद डॉक्टर से बात किए, क्या कुछ हुआ है हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ डॉक्टर ने क्या बताया, तो बस हम वही दीप से डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर बोल रहे थे ना कि रुकना है आपको, आज नहीं कल जाने देंगे। तो फिर होटल में हमारा चेकआउट का भी टाइम हो गया था, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन के लिए ही होटल बुक किए थे। रात में आएंगे, रात में रुक के सुबह हम लोग दर्शन करके निकल जाएंगे।
तो यहाँ पर कुछ और जांचें डॉक्टर ने लिखी, जो कि यहाँ पर वही सारे प्रोसेस हो रहे थे। इसके बाद हम निकल गए घर। यहाँ अभी थोड़ा सा आपको मेरा फेस दिख रहा होगा सही। इसके बाद हम तुरंत यहाँ से निकल गए प्रयागराज। तो ये प्रयागराज की क्लिप है, हम लोग आए थे प्रयागराज। इसके बाद भाई बोला कि चलो थोड़ा सा काम है, तो हम लोग उसके लिए दीप को लिवा के गए। वहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो करनी थी, तो उसको हमने किया। ये हम हैं, ये हमारी मासी है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सबको अंदर छोड़ के भागने। नहीं यार, ऐसे ना बोलो, सब बहुत जल्दी गलत समझते हैं। बहुत जल्दी हमारी, लेकिन आज लेट लगे सब जगह। नहीं, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं लेकिन बताओ बोला। मैं तो उनसे यार इसे बैठ बदला था। हम सब जाते हैं, ये सब वही है ना। चलो हम तो नीचे मेरी सबसे चला दे। बाय चाची। तो गाइस ये देखो कौन आ रहा है, ये देखो। अरे मिल गई। ये हमारी इसकी क्या कहते हैं ना, यूट्यूब का था ना। चलो पता है उसकी जान। तो देखो जा रहे हैं सब। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, प्रयागराज से निकल रहे हैं। इस ब्लॉग में वही है ना जो आप गई थी लेने के लिए। हाँ, तो जो भी ली है वो करवा चौथ तो देखने को मिलेगा, ऐसे वैसे नहीं मिलेगा। अब हम अपना ब्लॉग बंद कर रहे हैं, क्योंकि सब ऐसी बातें कर रहे हैं, हमको खुद ही नहीं सुनाई दे रहा हम बोल के आ रहे हैं। बाय। चलते हैं? चला खुश रहा। अरे ठीक है, समझे कल ही जाएंगे। वंदना कल वीडियो देखिए, करिए इतना कहे लिए चला। ये देखो, ये क्या है? कहाँ से लेके आए हो? वहाँ वो जो है ना, वहाँ यहाँ पे गिट्टी जो है बाहर, हाँ, वो से गिट्टी में से तो निकलेगी नहीं, बालू से निकाले हो। हाँ, उसमें से बालू नहीं थी, गिट्टी में थी। नहीं, झारी बालू रही। गिट्टी थी उसके अंदर गिट्टी थी, वहीं पे ऊपर गिट्टी थी उस पे। लेकिन थी वो बालू वाली है, बालू से निकलती है। लेकिन इतने सारे मिल गए मुझे। बचती भी होंगी यार। नहीं, ये थोड़ी ना बजेगी, उपजने वाली संख नहीं है। बड़ी वाली जो की मतलब मुँह से आवाज निकालोगे। चल एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं बजेगी। बच गई ऐसे। चलो भाई, चलो तेज वॉच रखे हो ना। तो अब हम चल रहे हैं घर। बच तो गई। गए घर, क्योंकि हमारी कार यहीं पर थी। आपको पता है, हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं ना, तो खाने पीने की चीज़ें घर से ही बना के लेके जाते हैं। इस बार भी बनवा के आए थे, बट यहाँ पर कार एक्सचेंज की, हमारी वाली कार यहीं खड़ी हो गई, और जो खाने पीने का था वो सारा आगे ही रह गया, इसी कार में रह गया। तो हम लोग आए अपनी कार लिए, यहाँ से चल रहे हैं, अब घर चलते हैं। तो हम निकल गए हमारे मायके से। ये देखिए, साथ में भाई को लेके चल रहे हैं, क्योंकि दीप की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब वो बैठ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने भाई को साथ में लिया कि प्लीज़ चलो, ड्राइव करके लेके चलो। बोला जाए, आज हम लोग स्टूडियो रूम में हैं। ये स्थिति परिस्थिति देख के सब लोग समझ गए होंगे, सब तुरंत समझ जाते हैं। दीपावली की सफाई करनी है। ये वाला जो व्लॉग आप देख रहे हैं, उस दिन मेरी क्या कंडीशन थी मुझे ही पता है। फ़िलहाल देव की तबीयत क्या ही बोलूँ, बेचारे करवा चौथ के दिन मेरे लिए कैसे कैसे खड़े हुए थे, मुझे ही पता है। और करवा चौथ के दिन मैं इतनी ज़्यादा क्यों रोई थी, मैं आपको अपने पिछले ब्लॉग में मतलब आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। इस ब्लॉग को एडिट कर रही थी, मेरे आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अनजान शहर में जब आप जाओगे ना, बस मैं यही सोच रही थी कितनी जल्दी मैं यहाँ से भग जाऊँ अपने घर परिवार के पास, या फिर मैं लखनऊ ही पहुँच जाऊँ, क्योंकि लखनऊ अपना है। मतलब जहाँ आप रहते हो ना, वहाँ आप सेफ फील करते हो। ऐसा लगता है कि बस अपना ही है वो, वहाँ आप सेफ फील करते हो, वहाँ की सारी जानकारी आपको होती है। और जहाँ आप कभी कभी जाते हो, वहाँ आपको कुछ नहीं पता। हम लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। हम लोग जाते हैं यहाँ से होटल में रुके, मंदिर गए, मंदिर से वापस होटल में, बस हम लोग वहाँ सिर्फ माता का दर्शन करने ही हम वहाँ जाते थे। बट
इस बार तो पूरा घूम के आए हैं, इस हॉस्टल उस हॉस्टल हॉस्टल ही चल रहा था। तो ये देखो मेरी बिटिया रानी है, देखो इनको भी जुकाम हो गया है, नाइट ड्रेस में ही है, इग्नोर करना। अब चल रहे हैं चेंज करने। एक्चुअली आज सफाई में हम लोग जुटे हैं। आज से सफाई में तो ब्लॉग का करते हैं एंड मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, ब्लॉग शॉप, बाय 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 बाय।